बहुत सारे सवाल बिल्कुल यूनिक होते हैं जो कि बार बार हमारे माइंड में जन्म लेते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर छिपकली कपड़े से लग जाए तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उस कपड़े को पहनकर क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। इसी तरह अगर छिपकली बदन से टच हो जाए तो गुस्ल करना क्या हमारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। इन्हीं मसाइल को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। पहले ये बात आप समझें, किसी भी चीज़ के बदन पर लगने या कपड़े पर लगने से वो कपड़ा या बदन नापाक नहीं होता है। ये उसूल याद कीजिए। कपड़ा और बदन उसी वक्त नापाक होंगे जब हमारे बदन और कपड़े पर कोई नापाकी लग जाए। अब बात आती है, अगर नापाकी कपड़े या बदन पर लग जाए तो पूरे कपड़े को क्या धोना ज़रूरी है, या फिर बदन पर जब लग जाए तो क्या मुकम्मल तौर पर हमारे लिए गुस्ल का करना ज़रूरी है। गौर से सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी बच्चे को हमने गोद में लिया और उन्होंने हमारे गोद में पेशाब कर दिया और वो पेशाब हमारे आस्तीन में लग गया, तो अब पूरे कपड़े का धोना ज़रूरी हमारे लिए नहीं है। सिर्फ आस्तीन के उस हिस्से को धो लें जिसमें वो पेशाब लगा है, यानी बदन के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो सिर्फ उस हिस्से को धो लें, पाक हो जाएंगे। पूरे बदन पर पानी का बहाना, गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, नमाज उमाज न छोड़ें, बस जहां गंदगी लगी है उस गंदगी को आप साफ कर लें। गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कपड़े को धोने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी हमारी बहनें हैं, ख़ास तौर पर उनके माइंड में जो ये डाउट आ रहे थे, और मेरे सामने तो बहुत सारे मेल आए थे, मुफ्ती साहब मुझे दिखा रहे थे अभी, इसलिए मैं सोचा इसके ऊपर भी बना दूं वीडियो। इसी तरीके से सीखते रहिए, मोहब्बत देते रहिए, प्यार देते रहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी अनेकों बातें आपको नई नई जानकारी मिलती है। प्योरिटी के साथ प्योर दीन आपको सीखने को मिलता है।